भगवान शिव की तीसरी आंख एक शक्ति या ऊर्जा का पुंज है जो उनकी भौतिक आंखों से बहुत ऊपर है। भगवान शिव की तीसरी आंख ज्ञान और सत्य की आंख है जो हर तरह की मिथ्या का विनाश करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। शिव पुराण में लिखी कहानी के अनुसार सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान शिव मोह माया से दूर रहकर तपस्या में लीन रहते थे। ऐसे में देवताओं ने प्रेम और काम वासना के देवता कामदेव और देवी रति को शिव की तपस्या भंग करके उनमें प्रेम और काम वासना की ऊर्जा संचार करने के लिए सहायता मांगी। कामदेव और देवी रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए शिव के सामने नृत्य करके उन पर पुष्पबाण छोड़ने लगे। शिव की तपस्या जैसे ही भंग हुई, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। आपने भी यह पढ़ा और सुना होगा कि भगवान शिव की तीसरी आंख भी है। आमतौर पर शिव की तीसरी आंख को विनाश से जोड़कर देखा जाता है। अब ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि वास्तव में शिव की तीसरी आंख का क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये हम विस्तार से आज जानेंगे। भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से अलग है। भौतिक आंखें मतलब हर मनुष्य या जीव की वे दो आंखें जिससे कि वो संसार को देखते हैं, जबकि भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से परे है। इस तीसरी आंख से वो सब देखा जा सकता है जो साधारण दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस तीसरी आंख को ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। यह भौतिकता से परे सत्य को देखने की आंख है। शिव जी की यह तीसरी आंख बाहर का संसार नहीं बल्कि हमारे भीतर बसे एक आंतरिक संसार को दिखाती है। यह दिव्य नेत्र है जो भविष्य काल तक को भी देख सकती है। जैसे जब कामदेव ने शिव के समीप थे तो शिव ने काम यानी वासना इच्छा को अपने ऊपर आते हुए देखा, इसलिए उन्होंने इस इच्छा को खुद पर हावी होने से पहले ही खत्म कर दिया। शिव की तीसरी आंख इच्छा नहीं सत्य और मोक्ष को देखती है। अब जानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख खोलने से विनाशी क्यों होता है। भगवान शिव को तीसरी आंखें खोलने की जरूरत तब पड़ती है जब शिव को भौतिकता से परे केवल सत्य को देखना होता है। इस आंख से शिव सत्य को छोड़कर सभी भौतिकता और माया को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से भगवान शिव की तीसरी आंख को विनाश से जोड़ा जाता है, जबकि शिव की तीसरी आंख को माया और भ्रम का विनाश करके सत्य का सृजन करती है। तीसरी आंख से आप भौतिकता से परे की चीज देख सकते हैं। यह धारणा का एक आयाम है जो आपके कर्म और यादों के आधार पर काम करता है। भौतिक आंखें आपके कर्म के आधार पर दूषित होती जाती है, लेकिन तीसरी आंख आपके अस्तित्व की सही तस्वीर दिखाती है। अब जानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे बनी। भगवान शिव की तीसरी आंख को लेकर कई पुराणों में कई कहानियां मिलती है। महाभारत के छठे खंड अनुसार एक कहानी है कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव देवता और ऋषि मुनियों के साथ सभा कर रहे थे। माता पार्वती के आगमन पर उन्होंने शिव की आंखें ढक दी। इससे पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य का कोई महत्व ही नहीं रहा। धरती पर सभी जीव परेशान हो गए। यह देखकर शिव जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने माथे पर एक तेज प्रकाश प्रकट किया। इस प्रकाश पुंज ने भगवान शिव की तीसरी आंख का रूप ले लिया। पुराणों में वर्णित है कि मनुष्य इतना साधारण जीव नहीं है जैसा कि वे खुद को समझता है। मनुष्य में ऐसी कई अद्भुत शक्तियां हैं। ये सभी शक्तियां ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर ही है। भौतिक आंखों से परे यह तीसरी आंख हमें उस सत्य को दिखा सकती है जो हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। हमें वास्तविकता को समझने के लिए अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। तीसरी आंख का खुलना सत्य का मूल है। तीसरी आंख खोलने का अर्थ किताबों से जानकारी बटोरना नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करना है। तर्क और दर्शन से स्पष्टता नहीं मिलती, क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर ये भी बदल जाते हैं। सच्चा ज्ञान तीसरी आंख खुलने से ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।